आर एक्चुअली जस्ट, उनको मतलब दे हैव टू ग्रेटिफाई देयर सेंसेस इमीडिएटली द मोमेंट दे हैव डन समथिंग दे वांट, दैट इज आसुरी वृत्ति, कि बिना एफर्ट के वो चाहते हैं इंजॉय करना, और जो चीज़ उनका नहीं है उस चीज़ को इंजॉय करना। तो ये सबसे बड़ा क्वालिटी है डीमंस का। तो इस पूरे 16 चैप्टर में ना भगवान बताते हैं ये दोनों नेचर के बारे में, कि डिवाइन क्वालिटीज़ क्या होता है, दैट मीन्स कि गॉडलीनेस क्या होता है, और डिमोनियक क्या होता है। और कार्तिक मास क्या है ना, ये बड़े से बड़े डिमंस को भी डिवाइन बना सकता है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, वो बोलते हैं यशस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समास्तशूरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहि। बोलते हैं यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, अगर किसी ने डिवोशनल एक्टिविटी में थोड़ा सा भी रिलिशमेंट कर लिया, थोड़ा सा भी मतलब हल्का सा, अकिंचना, अकिंचन मतलब यू कैन नॉट काउंट ऑल्सो, उसके अंदर भी नेचुरली सारा ना गॉडली नेचर आ जाता है, डिवाइन क्वालिटीज उसके अंदर आ जाता है। बट दूसरे ऑपोजिट साइड में कोई वैसा व्यक्ति जिसने मटेरियली अपने को बहुत एडवांस किया, बहुत आगे गया, बहुत एडवांस किया, लेकिन अगर उसने भक्ति नहीं किया या भगवान के बारे में इंक्वायरी नहीं किया, उसका सारा वेल्थ, सारा अकम्पलिशमेंट एकदम से खत्म हो जाएगा द मोमेंट दिस बॉडी विल डिटेरियोरेट। तो वो क्या हो जाता है, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन द चैरियट ऑफ देयर माइंड, मनोरथे न असति धावतो, भाई बोल रहे वो मन के रथ पे बैठे हुए हैं। और मन का रथ क्या होता है, मन कैसा होता है, माइंड इज कंप्लीटली चंचल, बच्चा की तरह होता है, मतलब फ्लिकरिंग, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, कभी क्या करेगा, उसको फोकस करना बहुत मुश्किल है। तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्चर्स बताता है कि माइंड को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो फर्स्ट श्लोक ऑफ 16 चैप्टर क्या बताता है कि डिवाइन क्वालिटीज होता क्या है, बहुत सुंदर श्लोक है। मतलब अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशुनाम दया भूतेष्वलुप्तम माधवम हिरि अचपलम। It says the supreme personality of Godhead said fearlessness, fearlessness मतलब आपको भय नहीं होगा, अभय, you will become अभय। अभय कैसे कोई व्यक्ति बनता है, बोलते हैं आप अभय तब तक नहीं बन सकते जब तक आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे भगवान से, सुप्रीम से। इसका एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, बोलते हैं एक ट्रेन है, ट्रेन में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, और पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं और छोटा बच्चा गोदी में है। पेरेंट्स के लिए वो भीड़ ना बहुत पैनिक क्रिएट करता है कि सीट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, बट वो बच्चा बिल्कुल गोद में रहता है, वो मूंगफली भी मांगता है, वो कोई खिलौना वाला आता है तो वो भी देखने लगता है, वो अपने दुनिया में है, उसको कोई भय नहीं है, ट्रेन में भीड़ वीड़ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन है, वो अपने मदर या फादर के लैप में है। सिमिलरली ना हम लोग को तब तक भय होगा, अगर हमको फियर आ रहा है, किसी चीज का भय है ना, इट मीन्स कि हम लोग ना शेल्टर्ड फील नहीं कर रहे हैं इन नेचर, इस संसार का ना। दैट्स वाई पीपल इन दिस एज एंड टाइम आर फीलिंग सो मच इनसिक्योरिटी। जॉब में लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, टीम में लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, बिकॉज उनको शेल्टर फील नहीं होता। और आप शेल्टर सबका ले भी नहीं सकते। आप अगर किसी मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का शेल्टर लेंगे, दे विल एक्सप्लॉइट यू। मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट यू आर अप्रोचिंग समवन कि आपका वो हेल्प करेगा जेन्युइनली, बट वो पर्सन ही आपको एक्सप्लॉइट कर देगा द मोमेंट आप अपना वीकनेस किसी के साथ शेयर करोगे। एंड दैट इज द रीजन पीपल आर फीलिंग सो मच ऑफ इनसिक्योरिटी। तो हम लोगों को किसका शेल्टर लेने से अभय प्राप्त होगा? इट सेज दैट भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद रे। The moment we will start chanting the Lord's name ना, it will make you fearless। इसका एक प्रत्यक्ष स्टोरी मैं जानता हूँ। एक हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज हैं इस्कॉन में, ही इज एन अमेरिकन सन्यासी। तो वो 1980s में ना मायापुर में होते थे, कोलकाता में, और वहाँ पे ना मॉइस्ट बोलते हैं ना, नक्सलाइट्स, तो माओवादी
वो लोग आके अटैक करते रहते थे हमेशा मंदिर पे ना। वो लोग नहीं चाहते कि कोई और आए उनके रीजन में, बट वो इतना विदेशी लोग आ रहे थे, टेम्पल बन रहा था, तो उनको लगा था कि समथिंग विल, मतलब ये लोग हड़प लेंगे, तो वो हमेशा अटैक करते थे। तो उन्होंने क्या किया, कभी डीटीज पे अटैक किया, कभी कुछ किया, कभी डिवोटीज पे अटैक किया। तो वो महाराज ना डीटीज जहाँ पे होते थे रात को वहीं पे सोते थे प्रोटेक्शन देने के लिए, कि कोई आए तो महाराज बोले मुझे डर नहीं लगता था कभी भी। मतलब होता है ना कि एक तो अमेरिका से कोई आया, अमेरिका से बंगाल गए, बंगाल से मायापुर, मायापुर अभी भी जाना इजी नहीं है। मतलब आपको एयरपोर्ट पे उतरने के बाद 2-2.5 घंटा ना ऐसे रोड से जाना है ना, वो रोड अभी तक बना नहीं है। मतलब वहाँ का गवर्नमेंट अभी तक उसको बना नहीं पाया है, मतलब ठीक, मतलब बहुत अजीब सा रोड है, आपको इरिटेटिंग लगेगा। और अगर ट्रेन से जाते हैं तो यू हैव टू क्रॉस रिवर्स बोट से। तो अभी भी ऐसा जगह है। वो लोग अमेरिका से आए, इंडिया आए सबसे पहले, तो उस वक्त 1970s में, जब इंडिया को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते थे उस एंगल से, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, चीज़ें फैसिलिटी नहीं है। एंड वहाँ से फिर बंगाल गए, बंगाल से फिर एक मायापुर गांव में गए, बिल्कुल गांव, मतलब वहाँ कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं था, वो टापू है बेसिकली। मायापुर 9 आइलैंड के बीच में एक एक आइलैंड है, वो भी नवद्वीप बोलते हैं। 9 आइलैंड्स हैं वहाँ, छोटा छोटा, उसमें से एक है। अभी जुलाई अगस्त सितंबर में 3 महीने वहाँ पे पूरा बाढ़ आ जाता है। मतलब टेम्पल हॉल में यू हैव टू गो विथ अ बोट। आप डीटी वर्शिप करते हो, बगल में सांप चलता रहता है, ऐसा होता है लिटरली। बताते हैं हर साल वहाँ पे ना बहुत बड़े डीटीज हैं, 11 फीट बड़े बड़े डीटीज हैं, पंच तत्व के। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हम लोग बोलते हैं, उनके विग्रह हैं वहाँ पे, क्योंकि इट्स बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ पे महाराज ना डीटीज को प्रोटेक्शन दे रहे थे। महाराज बोले कि मुझे डर ही नहीं होता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, बहुत सारा गोली चलने लगा। एंड मतलब माहौल वहाँ पे पूरा पेनिट्रेटिंग हो गया, और मैंने अपने आँख के सामने से देखा दैट बहुत सारी माता जी इसका, वो मॉइस्ट लोग बाल पकड़ पकड़ के उनको खींच के लेके जा रहे हैं। एंड मतलब सिचुएशन इतना वो हो गया। बट मैंने क्या किया, मैं डीटीज को पकड़ लिया जोर से, और वो लोग डीटीज को चोरी कर रहे थे, राधा रानी को लेके जा रहे थे। मैंने बोला मैंने डीटीज पकड़ लिया, मैं छोड़ नहीं रहा था। उन्होंने क्या किया, उनके पास ना वो वाला बॉम्ब होता है, ग्रेनाइट होता है ना, जिसके अंदर ऑयल, मतलब केरोसिन डालते हैं, पेट्रोल या केरोसिन, आग लगाते हैं, उसको आपके ऊपर मार देंगे। तो उन्होंने इस टाइप का ग्रेनाइट टाइप का एक बॉम्ब बनाया, बनाया हुआ था उनके पास, होता था देसी। उन्होंने महाराज के ऊपर फेंक दिया। एंड महाराज लिटरली सॉ कि एक बॉम्ब आ रहा है मेरे ऊपर। महाराज बोले कि मैं बहुत जोर से चैंट करने लगा हरे कृष्णा, और भगवान का नाम ले रहे थे वो। एंड अगले दिन महाराज को जब होश आया, महाराज को होश में दिखा कि महाराज का एक पैर कटा हुआ है। अभी तक वो महाराज ना, मतलब ऑन द स्ट्रेचर्स, उस चीज पे चलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लच बोलते हैं ना। तो महाराज, एंड ही सो एक्टिव। तो महाराज वो बता रहे थे कि आई चैंटेड। महाराज तो सन्यासी थे, इतना। एक और महाराज थे लंदन के, वो बताते हैं, उन्होंने उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताया था। ही इज फ्रॉम लंदन, आप लोग चेक करना, महाविष्णु स्वामी महाराज का भी। वो इतने जॉली महाराज है ना, मतलब ऑलवेज डांस करते रहते हैं। वो एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, तो उनके पास वो अपना टेम्पलेट होता है, और वो एयरपोर्ट पे भी किसी को डांस करा देते हैं। लाइक सो, मतलब क्योंकि वो लंदन से है ना, तो वो कहते हैं, सीधा ये बोलते हैं कि आई एम वाइट एलिफेंट ऑफ माई शिला प्रभुपाद, मुझे डांस करके लोगों को भक्त बनाना है। तो मैं सबसे पहले इस्कॉन में सन्यासी में उन्हीं को देखा था, पटना आए थे वो, और पटना में उन्होंने मतलब इतना डांस कराया, इतना डांस कराया, लिटरली स्पीकिंग, एंड दे आर सो पावरफुल। तो वो बता रहे थे कि उनकी सिस्टर, शी वॉज ए अथीस्ट, मतलब उनको विश्वास नहीं था, बट क्या हुआ ना, उनकी सिस्टर को गॉल ब्लैडर में बहुत पेन हुआ, बहुत पेन। एंड इमिडिएटली उनको लगा कि मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। महाराज बोले ना कि यू जस्ट चैंट हरे कृष्णा, बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। शी स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्णा। एंड शी सेड कि मेरा दर्द ठीक हो गया, बट ऑपरेट करना पड़ा। सो इट हैज दैट पावर। मतलब हमको इस पे विश्वास करना होगा दैट दिस होली नेम ना, क्योंकि ये ना बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपको हील कर देता है। अगर आप रेकी का साइंस पढ़ेंगे ना, रेकी वो लोग जो करते हैं, वो हील करते हैं कुछ थेरेपीज के थ्रू।
और वो मतलब उनका जो फिलॉसफी, वो लोग बोलते हैं कि हमारे बॉडी में कोई डिजीज भी होता है, क्रॉनिकल डिजीज, कैंसर, टीवी, ये सारा, ये सब का भी रीजन इमोशंस है। मतलब दे बिलीव दिस बिकॉज ऑफ सम डिसबैलेंस इन आवर इमोशन। तो दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र इज एक्चुअली ना, वो आपके उस इमोशन को पीस देता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में वी आर ऑल सोल, और वो डिस्कनेक्ट करके हम लोग बैठे हैं। जितना ज्यादा हम लोग ना, मतलब वी आर गेटिंग इनटू दिस। अब देखो, जब हम लोग छोटे थे आराम से रहते होते थे, जितना पढ़ते गए हम, ये जो बॉडीली कॉन्सेप्शन है वो उतना ज्यादा डीप होता कि इंजीनियर, डॉक्टर, ये दिस दैट, एंड आप अपने आप को उसी से आइडेंटिफाई करना चाहते हो, दैट सर वो उपाधि है, ये उपाधि है, ये एक डेजिग्नेशन है जो कि आपको मतलब बाउंड कर देता है किसी पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करने के लिए। तो ये मतलब अभय एक ना डिवाइन क्वालिटी है, जो कि आप एक्सेस कर सकते हो उसको द मोमेंट यू टेक शेल्टर। पर किसका शेल्टर लोगे? वैसे व्यक्ति का शेल्टर लेना होगा जो कि शेल्टर देने के योग्य है। अब आप किसी भी XYZ का शेल्टर लोगे, दे माइट एक्सप्लॉइट यू। So the best person to take shelter is भजहूँ रेमन श्री नंदनन, दैट कृष्ण भगवान का शेल्टर ले लो। कृष्णा बोलते हैं क्या? हाँ, सर्व हाँ सर्वधर्मा परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी शरण में आओ, इधर उधर का छोड़ दो, ये करना वो करना, बॉडी फिजिक, ये दिस दैट, मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। एंड दिस अभया एक्चुअली कम्स ओनली व्हेन वी टेक शेल्टर, स्ट्रांगली शेल्टर। और शेल्टर लेने का मतलब क्या है? हाँ, आप शेल्टर तब तक नहीं ले सकते हो ना जब तक आपके अंदर हेल्पलेसनेस का फीलिंग ना आए। कोई व्यक्ति शेल्टर कैसे लेता है? हैंड्स अप कोई कैसे करता है? हैंड्स अप, हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं ना, इट्स लाइक सरेंडरिंग टू कृष्णा, दैट हरे कृष्णा, हैंड्स अप। तभी करता है जब उसको और कोई ऑप्शन नहीं दिखता, डर के ही करता है। सॉरी, नेचुरल है। अगर आपके सामने कोई गन वन लेके आएगा ना, तो सॉरी। तो वो कब आता है? जब आप हेल्पलेस होते हो, एंड आप हेल्पलेस मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के सामने हो, दे विल एक्सप्लॉइट यू। तो आप किसके सामने हेल्पलेस हो सकते हो? दैट डिवाइन गॉड, पावरफुल पर्सनैलिटी। सो इसमें बोलते हैं फियरलेसनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, कल्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, चैरिटी, सेल्फ कंट्रोल, परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, study of the Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault finding, compassion for all living entities, freedom from, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? कोवेटनेस, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, and freedom from envy and from the passion for honor. These transcendental qualities, O son of Bharata, belong to godly men endowed with divine nature. अगर आपको बोला जाए कि आप अपने बच्चों के अंदर क्या क्वालिटीज देखना चाहोगे, मुझे नहीं लगता कोई भी पेरेंट बोलेंगे कि इसके बाहर कुछ, भाई यही दे दो मेरे को, बेस्ट है। ए, कितना अच्छा बच्चा होगा अगर किसी के अंदर ये क्वालिटीज आ गए। ट्रैंक्विलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझना, इक्विपॉइज्ड होना, हमेशा उसको कोई डुअल चीज उसको इफेक्ट नहीं कर सकता। आज इसने बहुत प्रेम दे दिया, कल किसी ने गाली दे दिया, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है दैट दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड इज। एंड ये आप विश्वास कर लीजिए, मतलब सी रिलेशनशिप होता है ना, अभी हम लोग ना एक्चुअली सोशली वी आर नॉट सो एक्टिव। सोशली एक्टिव होने का मतलब क्या है ना, आप वैसे लोगों के साथ सर्विस कर रहे हो, रिलेट करने का कोशिश कर रहे हो जिनसे आपका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, या कोई मतलब इट्स वॉलंटरी। टेम्पल में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, टेम्पल इज लाइक ना कि मतलब वी आर देयर एंड पीपल आर कमिंग, नेचुरली ना आप एक सोशल कनेक्ट होता है। वी हैव नोटिस दैट जो व्यक्ति स्टार्टिंग में ना बहुत सरेंडर हो जाता है ना, लेटर ऑन दे बिकम सो मच अवर्ज, बिल्कुल चेंज हो जाता है लेटर ऑन। और जो व्यक्ति स्टार्टिंग में बहुत डाउट करता है, क्वेश्चन करता है, लेटर ऑन मैटर ऑफ 10-15 years दे बिकम कम्प्लीटली ट्रांसेंडेंटल।
एक एक रियल स्टोरी। एक लेडी यूनाइटेड नेशंस में जॉब करती थी। उनके फादर इन लॉ भक्ति करने लगे। कैसे होता है ना, पार्क में सुबह सुबह ना वो हंसने वाला होता है ना, नेचुरली। तो वो लोग हंसते होते थे, तो डिवोटीज नोटिस किए कि चलो इनको चलते हैं भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिसंबर में ना बुक मैराथन आता है, तो डिवोटीज आपको दिखेंगे रोड पे भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हुए। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो ओल्ड पर्सन ने ले लिया और उन्होंने मतलब भगवत गीता लिया, और 1-1.5 महीना हुआ पढ़ते पढ़ते एंड ही पास्ड अवे। बट क्योंकि वो पढ़ रहे थे, टेम्पल रेगुलरली आने लगे थे 1.5-2 महीने में, तो उनके जो सन थे और उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, उनको लगा कि पापा मतलब कनेक्ट हुए थे इस्कॉन से, तो बुलाना चाहिए इस्कॉन डिवोटीज। इस्कॉन डिवोटीज गए वहां पे, कीर्तन किया, सब कुछ किया। बट वो जो डॉटर इन लॉ थी ना, उसको श्रद्धा नहीं था ऐसा डीप। 8-10 साल के बाद उसने फिर भगवत गीता, वही भगवत गीता, कुछ लाइफ में कुछ प्लस माइनस हुआ, एंड शी जस्ट गॉन थ्रू दैट भगवत गीता। इमीडिएटली उसमें नंबर लिखा हुआ था, वो डिवोटी को फिर से कॉल किया 8-9 साल के बाद, एंड बोला कि मुझे भगवत गीता पढ़ना है। एंड उसने अपने घर में भगवत गीता स्टार्ट करवाया। एंड बिकॉज शी वॉज सो इन्फ्लुएंशियल ना गवर्नमेंट इसमें, यूनाइटेड नेशंस में, उसने क्या किया, भगवत गीता इतनी कन्विंस हो गई कि दिस इज अ बुक, मतलब दिस इज नॉट ए रिलीजियस बुक, दिस इज ए स्पिरिचुअल बुक दैट शुड बी, मतलब इसको सबको पढ़ना चाहिए, बताना चाहिए। कैसे पढ़ाए, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में एक सिलेबस बना के दिया भगवत गीता के ऊपर, एंड 4 लाख बच्चों को भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कराया अक्रॉस द ग्लोब। और फिर कंपटीशन कराया। उसका मतलब ना कि बच्चों को कंपटीशन कराओगे तो दे विल रीड। और उन्होंने मतलब 4 लाख बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया अक्रॉस द ग्लोब। कैसे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब जस्ट वो कहीं घूम रहे थे, बट एक बुक मिला, वो बुक 9 साल के बाद किसी और ने पढ़ा। जस्ट इमेजिन कि ये बुक कितना पावरफुल हो सकता है। जस्ट बाय रीडिंग दिस बुक्स एक्चुअली हम उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच सकते हैं, डुअल नेचर को संसार के हम समझ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में शी वॉज कम्प्लीटली अवर्स, उसको कुछ वो नहीं था, बट 9 साल के बाद एकदम से चेंज हो गया। बिकॉज ना ये ज़्यादा इजी है। देखो, जब आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है ना, इट मीन्स कि आपने अभी गंदा एक्सपीरियंस नहीं किया है। मेरा एक फ्रेंड था, वो टेम्पल आया मेरे साथ। एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार कभी नहीं दिखा। क्या हुआ, 2 बार आया, उसको सेवा करने का बहुत शौक था। तो वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। और प्रसादम में क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, पनीर। तो पनीर कम था, तो टेम्पल ने उसको डांट दिया। टेम्पल जो मैनेज कर रहे थे वो, उन्होंने बोला कि तुमने बिना पूछे कैसे पनीर उठा के बांट दिया। बस उसके लिए वही था, खत्म। वो नहीं आ पाया, बिकॉज उसको यही लगा था कि टेम्पल मीन्स गुडी गुडी गुडी, यहाँ पे कुछ गलत हो नहीं सकता। एंड आइडियली वी हैव दिस, बट हमको ये मानना पड़ेगा दैट टेम्पल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, दिस यूनिवर्स, एंड दिस यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन डुअलिटी। गुस्सा, प्रेम, अच्छा बुरा, वो भी वही है। हम लोगों को क्या लगता है ना, जनरली पीपल हैव दिस फीलिंग। अभी क्या हुआ, मैं एक जगह क्लास ले रहा था, मुझे एकदम से एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, और मुझे समझ नहीं मैं इसका आंसर क्या करूं। उन्होंने बोला कि आई सॉ सम ऑफ योर कलीग्स, आपका कोई कलीग को मैंने देखा। मैं तो सबसे बोला कलीग बोला कि हमने देखा उसको, सफायर मॉल के पास टीवी लगा हुआ था और वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, एंड वो वहां पे आधे घंटे तक खड़ा होकर देख रहा था मैच। मैं बोला कि अब मैं इस पर क्या जवाब दूं। उसको बस ये लगा था क्योंकि धोती कुर्ता पहना तो आप मैच कैसे देख सकते हो। ठीक है, आइडियली आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छा, साधु संत को इसमें नहीं घुसना चाहिए मैच, बट क्योंकि अभी वो साधु नहीं बना है, उसने एक क्लोथ पहना। हम लोगों को ऐसा लगने लगे धोती कुर्ता मतलब बाबा जी, मतलब मैं आता हूँ तो मुझे गेट पे बोलता है पंडित जी कि पंडित जी आए हैं। तो ऐसे करके मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, तो जबकि उसने मुझे कई बार देखा कि मैं ब्लेजर्स पहन के भी जाता हूँ ऐसे ऐसे, पर वो बोलता मुझे पंडित जी हैं, कि पंडित जी आए हैं, बाबा जी आए हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा वो कॉन्सेप्ट बन चुका है that अब उसका क्या जवाब हो सकता है। लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, टेम्पल डिवोटीज मीन्स बिल्कुल नमक भी नहीं खाते होंगे ये सात्विक,
शुद्ध सत्वगुण वाला। मेरे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस ना। मैं एक डिवोटी के घर गया लंच के टाइम पे, बता के नहीं गया था मैं कि लंच के लिए आ रहा हूँ। मतलब मैं लंच के लिए गया भी नहीं था, बट उधर से जा रहा था तो ना अतिथि, जो तिथि बता के नहीं आता, बिना टाइम बता के मैं पहुंच गया। पहुंचा, अब वो बिल्कुल सरप्राइज, प्रभु जी आप कैसे आ गए, आई वांट टू सर्व। ओ माता जी, शी वांटेड टू कि मुझको सर्व करना है, लेकिन बोली कि प्रभु जी मैंने तो कुक, मेरे पास टाइम नहीं था। और उन्होंने बोला प्रभु जी मैंने छोले बनाए हैं और मैं आपको नहीं खिलाऊंगी। मैं बोला क्यों नहीं खिलाएंगे? तो बोले कि अच्छे मन से नहीं बनाया आज। एंड शी वॉज सो कन्विंस ना कि नहीं नहीं नहीं, उनको तो फिर उनको इतना बुरा लगा ना कि आप रुक नहीं रहे, रुकना। मैंने उनको नेक्स्ट वीक टाइम दिया, नेक्स्ट वीक अगेन आई विल कम। ओके, नेक्स्ट वीक अगेन आई विल कम। हाँ मैं आऊँगा, मैं फिर से आऊँगा, मैंने बोला। नेक्स्ट वीक जब मैं गया ना, उन्होंने इतने प्रेम से इतना कुछ बनाया, इतना कुछ बनाया, पर किसी में ना तेल डाला ना। उनको लग रहा था कि पूरा सत्तू दाल नहीं होता बीमार टाइप का, वो दाल, वो जो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं उसको, तोरी, तोरी का सब्जी, कोई नमक नहीं, कोई तेल नहीं, कोई हल्दी, एकदम पूरा शुद्ध सत्वगुण नहीं होता, कंदमूल। उन्होंने बहुत प्रेम से बनाया, ये सोच के कि ये लोग ऐसे ही खाते हैं। सो द पॉइंट इज ना, पीपल हैव दिस मतलब एक परसेप्शन कि साधु संत का मतलब ऐसा, बट एक्चुअली में ना ये रियलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये डुअल नेचर है, एंड हम सब लोग इससे इन्फ्लुएंस होते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे टेम्पल मीन्स हॉस्पिटल। मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था, एक साउथ अफ्रीकन सन्यासी का, जो कि ब्लैक बॉडी था उनका कंप्लीटली। तो वो जब इस्कॉन में जुड़े स्टार्टिंग में, उस वक्त पूरे दुनिया में रेसिज्म था, इस्कॉन के अंदर हो रहा था कि वो अमेरिकन कलर है बॉडी का, वाइट है, वो ब्लैक है, ये सब। तो उन्होंने देखा कि अरे आप तो भगवद गीता का बात करते हो, सेकंड चैप्टर में लिखा हुआ है कि बॉडी नहीं आत्मा हो, और यहाँ पे भी ये प्रैक्टिस हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? वो जाके प्रभुपाद को कंप्लेन किए। प्रभुपाद ने उनको पता है क्या आंसर बोला, दिस इज योर प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग योर सेल्फ कि आप ब्लैक हो, इसलिए आपको बुरा लग रहा है व्हाइट और ब्लैक में। वो भी बीमार है, आप भी बीमार हो। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो इस चीज पे, तो आपको इसके ऊपर होना चाहिए। यू आर नॉट शेयरिंग ए कंसर्न, यू आर टॉकिंग सेम थिंग कि जो बाहर में बात करें। रेसिज्म, रेसिज्म इटसेल्फ इज ए बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ थिंग ना। तो प्रभुपाद ने उसका दूसरा आंसर दिया उनको। मतलब ऐसा नहीं कि टेम्पल, प्रभुपाद ने उनको समझाया कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि बीमारी नहीं फैल रहा है, बीमारी है यहाँ, बट यहाँ पे लोग कॉन्शियस हैं अबाउट देयर डिजीज, दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर डिजीज कंडीशन, सो द चांस ऑफ देयर गेटिंग बेटर वो बढ़ जाता है। लेकिन बाहर में अगर कोई डिजीज है, उसको पता नहीं है, तब उसका डिजीज और बढ़ेगा, वो स्प्रेड करता जाएगा। तो टेम्पल मीन्स इट्स ए हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में तो आपने मान लिया तो कॉन्शियसली नाउ यू आर एक्टिंग लाइक ए डिजीज पर्सन। समझ में आ रहा है, कंडीशनिंग आपका ज्यादा निकलता है वहां पे। तो हम लोगों को ना ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, मतलब आइडियलिस्टिक ना। तो ये जो डुअल बेस्ट पेरेंटिंग मीन्स दैट वी शुड एक्सपोज आवर किड्स टू दिस डुअलिटी ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस संसार का जो द्वंद्व है ना, ये द्वंद्व से जब तक व्यक्ति नहीं निकलेगा ना, हमेशा मतलब उसको अच्छा अच्छा इतना सेंसिटिव नहीं बना सकते हैं। मतलब यू विल किल देम एक्चुअली, उनका जो इनोसेंस उसको एक्सपीरियंस करने दो। वो जो इनोसेंस मेच्योर होगा ना, मतलब इस संसार को देख के ही होगा। अगर नकली नकली उसको हमेशा, मतलब उसका गेट खोला आपने, उसका बैठाया आपने, उसको स्पून फीडिंग किया, जैसे ही वो स्टेप आउट करेगा इनटू द रियल वर्ल्ड, देयर जॉब, देयर रिलेशनशिप, उसको कैसे वो बैलेंस करेगा? सो ये मतलब ये सारे क्वालिटीज ना एक्चुअली में ये सब गॉडली नेचर्स हैं। एंड देन फिर भगवान बताते हैं ना ऑपोजिट। अब किसका बताएंगे? डीमन। डीमन के अंदर क्या क्वालिटीज होना चाहिए? तो बोलते हैं प्राइड, एरोगेंस, कंसीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस, दीज क्वालिटीज बिलोंग टू दोज ऑफ डिमोनियक नेचर। ये ऐसा चैप्टर, ये चैप्टर ऐसा ना, इसी को पढ़ के
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ना बोलते हैं ना कि दिस बुक्स टॉक्स अबाउट दिस, इसको क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम, और ये ना कि देखो यहीं पे ट्राइबल्स का बात कर रहे हैं, झूठ मूठ का, जबरदस्ती। कृष्णा ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, कृष्णा क्लियरली बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम इससे इफेक्ट मत होना। बट कुछ लोग इसी को यूज करते हैं, इसी चैप्टर को यूज करते हैं कि देखो यहाँ पे बोला है डिमोन होते हैं, ये डेमन्स होते हैं, कि प्राइड को गलत क्यों बोलते हैं, प्राइड तो नॉर्मल है। एंड लोग बाहर में तो बोलते हैं आई एम प्राउड टू बी एन दिस, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस। तो यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं कि प्राइड, एरोगेंस, प्राइड होना ना, दैट अगर आपको ये प्राइड है दैट मैं आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, और आपको उसका वैल्यू पता है, क्यों आपको प्राउड होना चाहिए टू बीइंग एन इंडियन, हमको इसलिए प्राउड होना चाहिए बिकॉज नेचुरली वी आर वेरी टॉलरेंट, इंडियंस आर वेरी टॉलरेंट। एक स्टोरी सुनाते हैं, गौर गोपाल पू है, वो बोलते हैं कि इंडियंस कितने वो होते हैं, मतलब डिटेल में जाते हैं चीज़ों के। बोल रहे हैं कि टूथपेस्ट होता है ना, कोलगेट वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उसको बीच में काट के कोई उसका पेस्ट निकाल के यूज कर लेगा, वो इंडियन ही कर सकते हैं। मतलब उसको बीच से काटा, उसको क्लीन कर देते हैं अंदर से। बोले कि गन्ने का जूस पीने के लिए गया एक व्यक्ति, बोला गन्ने का जूस दो, तो बोला बर्फ डालूं, बोला नहीं बर्फ मत डाल। तो गन्ने का जूस पिया, आधा पी लिया, बोला अब डाल। तो बोले इतना डिटेल में दे, इट्स मतलब ये इंडियंस का ही हुआ है, बिकॉज मतलब वो ये सब बोलते बोलते बोलते, बट मतलब इंडियंस ना आपको कभी भी इस चीज के लिए नहीं जाने जाते कि मतलब नेचुरली आप देखो जैसे इंडिया स्टेप आउट किया, मतलब टॉप 20 एमएनसीज में इंडियन सीईओज हैं, नेचुरली दे आर इंटेलिजेंट, वेरी अलग टाइप के लोग होते हैं। बट ये लोगों का जो इंटेलिजेंस था ना, ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बना है। मतलब ये इसका ये प्रूव करता है ना ये साइंस क्या, कि जो पीसफुलनेस ऑफ माइंड और अपने आप को ज़्यादा एनालाइज करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सारा चीज़ हम लोगों के यहाँ नेचुरल था। नाउ बिग बिग कंपनीज आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, प्रिंसिपल्स हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स बताते हैं आपको ये फॉर्मूला, और उसमें टॉप पे बताते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द मतलब पिनैकल। और ये सब तो हम लोगों का स्टार्ट है से है। So that's why we should feel proud. We should not feel proud कि now we are also having skyscraper towers. ये सब तो अमेरिकन 30-40 साल पहले किए हुए थे। आप उस चीज के लिए प्राउड कैसे हो सकते हो? आप जाके देखो साउथ इंडिया में 1000 साल पुराना टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल चल के देखिएगा, इतना बड़ा बना है, इतना हैवी है वो। एंड आपको समझ ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे किया होगा उन लोगों ने। आज के डेट में भी उतना डिटेल कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। वो जो सिमेट्री सिटी ये सब बनाया हुआ है, तो कैसे हुआ? हमारे पास कुछ साइंस है, बिकॉज मतलब नेचुरली इंडियंस दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, ये ऑनेस्टी ये सब बहुत था। एंड बिकॉज हम लोगों ने उस पार्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया, दैट्स व्हाई नाउ वी कैन सी दैट इंडियंस आर मोस्ट करप्टेड पीपल। करप्शन इंडिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम हमारा जो बेसिक्स था हम उसको छोड़ दी। अमेरिका में ना वो लोग दूध में वो फिश ऑयल मिलाते हैं, उससे वो थिक होता है। इंडिया में उसको बनाते वो बीमार कर देंगे उसको। पहले तो फिश को नकली खिलाते हैं, फिर उसका तेल नकली, और मतलब हम जब चीटिंग पे आते हैं ना और कबाड़ा कर देते हैं। अब देखो मतलब करप्शन इंडिया में ज्यादा है। यूरोप कंट्रीज ये सब में इस लेवल पे करप्शन नहीं, हर चीज में नहीं होता। आप यहाँ पे आप देखो 20 रुपए के लिए चोरी हो जाता है, 10 रुपए 15 रुपए के लिए लोग, बिकॉज हम लोग ये सब चीज के लिए बने ही नहीं थे। हम लोगों ने गलत जगह स्टेप किया, पैसे को जैसे ही हमने इंपॉर्टेंस दिया वी बिकम करप्ट। दिस इज हाउ इट वर्क्स, बिकॉज इंडिया अपने ना ब्राह्मणिकल कल्चर के लिए जाना जाता है। ब्राह्मण में मतलब क्या होता है ना, जो हमेशा ना अपने आप को ब्रह्म में स्टैब्लिश करना चाहता है, द ट्रूथफुलनेस, ये सारा चीज। आप उससे डिस्कनेक्ट करके हम लोगों ने दुनिया को बनाने का चलने का कोशिश किया। वी हैव ऑल बिकम लाइक दिस, अननेसेसरी प्राइड, एरोगेंस, अपने रियलिटी पोजीशन का इग्नोरेंस है। एंड दैट्स व्हाई डिमोनियक कल्चर आ रहा है, रेप और ये सारा चीज।
मतलब वुमेन आर नॉट फीलिंग सिक्योर। आपको पॉश लगाना पड़ता है ऑफिसेज में। आप सोचो, जस्ट इमेजिन, ऑफिस में जॉब लेने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना है, आपको अपने पढ़ाई पे विश्वास नहीं है, दैट यू हैव टू एस्टैब्लिश ए कमिटी। मतलब जस्ट इमेजिन, आप मतलब कितना इनसिक्योर होंगे लोग, सिस्टम चलाने वाले भी और सिस्टम के अंदर जो है वो भी, दोनों इनसिक्योर हैं। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएट सच सिस्टम्स ना। ये सारा चीज क्योंकि हम अपने बेसिक्स को छोड़ दिए। बाकी जगह तो ये सारा प्रॉब्लम हमेशा था, बट हम लोग अपने सामने देख सकते हैं कि हम लोग इसमें अंदर घुसते जा रहे हैं। पहले इस टाइप का कल्चर इतना नहीं था, अब हर जगह इतना डिटेल। और आप ये भी नहीं बोल सकते ना कि लोग बाहर, पता है क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग ना ब्रॉडली नहीं सोचते इन सब टर्म्स को। जब वो वैदिक कल्चर का बात, वी आर नॉट सेइंग कि वैदिक कल्चर अच्छा था, वैदिक कल्चर वापस लाओ। अभी वैदिक कल्चर वापस है, हमको प्रिंसिपल्स लाना है। वो कल्चर क्या था, एक बेसिक कल्चर बताता हूँ। वैदिक कल्चर में एक कल्चर था कि जब आप खाना खाने जाते हो ना शाम का, आप गेट के बाहर चिल्लाते हो, कोई भूखा तो नहीं है, हमारे घर पे खाना है, आप आके खा लो। और बच जाता था तो आप गाय को देते थे, कुत्ते को देते थे। अब कहाँ बचता है, अपने लिए भी नहीं बनाते, स्विगी से मंगाते। जस्ट इमेजिन, तो कल्चर क्या था, कल्चर वॉज ऑलवेज टू गिव। एंड वहां पे बताया गया, जो गॉडली नेचर है वो क्या, चैरिटी। चैरिटी इज सो इम्पोर्टेंट। हम लोगों को कभी कभी लगता है ना कि आप अगर क्रिश्चियन रिलीजन को अच्छे से पढ़ोगे ना, उनका वो जो सिस्टम है, जो प्रॉपरली जो फॉलो कर रहे हैं, दे आर सो मच डिटेल ना। दे हैव ए प्रिंसिपल ऑफ वर्शिपिंग, रीडिंग, थीथरिंग। आप थीथरिंग वर्ड जानते हो, टू गिव, मतलब इट इज द थिंग। आप उसमें ना नहीं बोल सकते। एंड थीथरिंग क्या होता है, 10% चैरिटी ऑफ व्हाट यू आर अर्निंग। दैट्स वाई उन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना वो बना लिया। इंडिया में क्रिश्चियंस कहाँ से आए, बिकॉज दे हैव दिस मिशनरी एक्टिविटीज। हॉस्पिटल स्टार्ट करते हैं, वो सब कैसे होता है, चैरिटी करते हैं वो, क्योंकि उनको पता चलता है कि पूरे दुनिया को हमको जीसस से जोड़ना है। उनको ये वैल्यू लगता है, तो दे फील लाइक वी शुड डू चैरिटी। एंड देन फोर्थ इज रिलेशनशिप। दे हैव दिस पर्टिकुलर कि आपस में वो कम्युनिटी में ऐसे रहते हैं ना, वो बैठेंगे ही, मिलेंगे ही वीक में एक बार। दे हैव दैट कम्युनिटी कल्चर। उनको ये एजुकेट किया जाता है। बट आप देखो सिस्टमेटिकली वी डोंट हैव एनी सच प्रिंसिपल्स कि हम लोग साथ में बैठ के पढ़े। हम 10-12 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, हम लोग 30 लोग बैठते थे। बिकॉज हमारा हिंदू का ये टॉलरेंस जो इतना पावरफुल है ना, और इतना लिवरेज है ना, ऑपोजिट ऑफ वो क्या बोलते हैं, कट्टरपन का ऑपोजिट। हम लोग के अंदर वो चीज नहीं है क्या, क्या बोलते हैं उसको, जील नहीं। फोर्सफुली हम लोगों को नहीं कोई बोलता तुमको, तुम गीता नहीं पढ़ो, तुम हिंदू नहीं हो। बेसिक है। तुमको गीता नहीं पता है तो तुम क्यों अपने आप को बोलो कि मैं सनातनी हूँ। अभी सनातन सनातन का एक वो चला हुआ है, एंड दे आर थिंकिंग दैट दे आर सपोर्टिंग वैदिक कल्चर। अरे वैदिक कल्चर इज साइंस, वो कल्चर है। आप यहाँ पे भी वो कल्चर अप्लाई कर सकते हो। जस्ट बिफोर यू आर गेटिंग ए प्लेट, यू कैन आस्क पर्सन बिहाइंड यू कि यू प्लीज टेक फर्स्ट। दिस इज आवर वैदिक कल्चर। आवर वैदिक कल्चर इज मात्रा धर्मा परास्त्रीषु, दैट ट्रीट अदर वुमेन एज योर मदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बोल रहा है उसको, हम माता जी बोलते हैं, बिकॉज जब बोलेंगे तब एटलीस्ट कभी सोच पाएंगे कि जो रिस्पेक्ट मैं अपनी मदर को देना चाहता हूँ, मैं इनको भी वो दूं। अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा, आपको लगता है क्या पॉश लगाना पड़ेगा। बट क्योंकि ये कल्चर पे काम नहीं हो रहा, लोग इसको आर्टिफिशियली करते हैं। जो फॉलो भी करते हैं ना, दे आर ऑल्सो फेनेटिक। वो क्या बोलेंगे, मॉडर्न कल्चर खराब है, सब चीज खराब हुआ, वुमेन मेल वुमेन इक्वली है, वो दिस दैट घुमा देंगे आपको। बट कल्चर, अब आप यू कैन नॉट अवॉइड वुमेन टू गो टू वर्क। आज के डेट में यू हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी। गुड़गांव जैसे शहर में, जहाँ पे यू हैव टू पे 50,000 एज ए रेंट, आप कैसे नहीं, आपको दोनों लोगों को अर्न करना पड़ेगा। बट द कल्चर प्रिंसिपल, प्रोटेक्शन,
दैट मतलब वी हैव टू, मतलब वो सब वो होता है ना एक दूसरे के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, एक दूसरे को वो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि आई एम डिपेंडिंग ऑन यू, यू आर डिपेंडिंग ऑन, इस नेचुरल है, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है इस संसार में, एंड दैट इज द नेचर ऑफ गॉडलीनेस। ये इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना ना, तब हम लोग एक्चुअली वैदिक साइंस और ये सब का बात कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो बात करते हैं वो भी फैनेटिक हैं, और जो अवॉइड करते हैं दे आर ऑल्सो इग्नोरेंट। तो वी कैन एस्टैब्लिश दिस प्रिंसिपल्स that we should chant. Worshipping means that it is a way of interacting with Krishna. When we are chanting ना, हम लोग जब चैंटिंग करते हैं, हम लोगों के पास वही तरीका है भगवान से रेसिप्रोकेट करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, ये हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका है कृष्णा से। व्हेन वी आर रीडिंग, वी आर हियरिंग कृष्णा, ये भगवान ने बोला है, ये जो वर्ड्स में रिपीट बोल रहा हूँ ये भगवान ने बोला है, मतलब आप यू आर हियरिंग फ्रॉम कृष्णा। अभी आपने क्या किया, चैंटिंग किया, नाउ यू आर हियरिंग। नाउ चैरिटी मीन यू आर सो ग्रेटफुल फॉर व्हाट कृष्णा हैज गिवन यू, दैट यू आर थिंकिंग दैट कृष्णा दिस 5% ऑफ माई 10% मैं आपको देता हूँ, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल। अदरवाइज हमको क्या लग रहा है, मैंने अचीव किया है इसको, वी आर नॉट टेकिंग इट एज ए ग्रेस। जब तक वो ग्रेस वो नहीं रहेगा, हमको क्या लगेगा ना, दैट हमारा नीड। अब लोगों ने, कितने लोगों ने जब जॉब करना स्टार्ट किया था, आपका जो सैलरी था उसमें बढ़ोतरी हुआ है, सैलरी बढ़ा है ना। जब तक आप देख लीजिएगा ये प्रिंसिपल, आप जब तक देना स्टार्ट नहीं करेंगे ना, आपको कभी नहीं लगेगा कि बढ़ा है, आपको हमेशा लगेगा कम ही है, महंगाई भी तो बढ़ा है। बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट गिविंग ना, आपको लगेगा कि कृष्णा हैज गिवन मी सो मच। ये साइंस है देने का। अदरवाइज लोग इतना करप्शन कैसे कर लेते होंगे, 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का। अब सोचो, 1,000 करोड़ को क्या करेगा भाई, क्या करोगे आप, कितना गाड़ी लोगे, 100 करोड़ का गाड़ी मान लो, 200-500 करोड़ का घर, उसमें 2,000 करोड़ का घोटाला। वाह वाह। क्यों, ये बिकॉज उनका जो गिविंग एटीट्यूड है ही नहीं। एंड चैरिटी को हर जगह बोला गया, यज्ञ दान तपस्या, 3 चीज। यज्ञ मीन्स जो हम लोग कार्य करते हैं ना, उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं, व्हेन वी आर डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा। आपको, आपका आर्ट पार्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत सेंसिटिव हो टुवर्ड्स नेचर, यू आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स किड्स, यू बिकम अ टीचर। आपको लोगों को बहुत पढ़ाने का शौक है, अलग अलग एक्टिविटीज का, आप वो सारा कीजिए कृष्णा को सेंटर में रख के, आप इतने एक्सपर्ट बन जाओगे, इतने दक्ष बन जा सकते हैं हम लोग, जस्ट बाय कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर। दिस इज द साइंस, एंड इसको यज्ञ बोलते हैं। देन दान, तो आपने इतना किया, आपको ये फील आ जाएगा कि मैंने किया इसलिए मुझे मिला। तो वी आर थिंकिंग कि कृष्णा आपने मुझे दिया है, एंड सो जो मेरे से इंफीरियर है आई विल गिव देम बैक। इसको बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, गाते तो है हम लोग। बट उस वक्त हम लोग क्या देते हैं, अभी मौसम चल रहा है इसका। हर जगह जहां भी जाओ ना, अभी मौसम। आज हमारे यहाँ पे एक महाराज आए हुए थे, हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज, आई थिंक ही इज फ्रॉम शिकागो। तो महाराज बोल रहे थे, इन इंडिया दिस मंथ इज फुल ऑफ फेस्टिवल्स, गणेश जी, ये जी, वो जी, पति जी, पत्नी जी, भाई जी। महाराज वाज सेइंग लाइक दिस, दैट सो मच ऑफ फेस्टिवल, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, दिस के लिए, दैट के लिए, एंड हर उसमें वी हैव सेपरेट लिस्ट डिमांड करने की। बट अगर आप एक लिस्ट को रखो अपने सामने, एक पूरे मंथ में यू हैव दिस मंथ, दिस इज कॉल्ड दामोदर मास, दिस इज द मंथ ऑफ लॉर्ड दामोदर। अब मैं आपको इनका स्टोरी सुनाऊंगा, सो दैट आप लोगों को, सो ये जो दान होता है ना, वो क्या होता है कि हम, वी आर फीलिंग ग्रेटफुल, हमको वो ग्रीडीनेस से ऊपर निकाल देता है वो, कि कृष्णा यू हैव गिवन मी 100 ना, मैं अपने आप को 90 में समेट लूंगा, 10 रुपीज आई वॉन्ट टू गिव यू। क्रिश्चियंस
उनका है ये फिलोसफी दैट 50% आइडियली एंड 10% मिनिमम. इट शुड नॉट बी लाइक ना कि आप दे रहे हो. इट इज मस्ट, यू हैव टू, यू शुड, मतलब यू हैव टू गिव. मतलब उनका प्रिंसिपल. तभी आप देखो इतने सारे इंडिया में आके उन्होंने हॉस्पिटल्स खोल दिया, स्कूल्स खोल दिया. एंड वी हैव अपने आंख के सामने हमने अपने बिहेवियर दिखाने, अपने लोगों को लूज कर दिया. मतलब आप राजस्थान के कुछ ट्राइबल एरियाज हैं जहाँ पे उन लोगों ने ये हॉस्पिटल स्कूल्स खोल के दे हैव कन्वर्टेड देम. हमको लगता है उन लोगों ने गलत किया, कन्वर्ट कर रहे हैं. क्या गलत कर रहे हैं वो? लोग को प्रेम चाहिए था, केयर चाहिए था, वो आके दे रहे हैं. उनके लोगों को लग रहा है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव लव एंड दे आर डूइंग इट थ्रू देयर चैरिटी वर्क. कुछ लोगों ने अपने पूरे लाइफ को डेडिकेट किया. उसका लाइफ को डेडिकेट किया तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? इंडिया में आपने लाइफ डेडिकेट करे तो आपको अब अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है. आप घड़ी, इतना महंगा घड़ी पहनते हो, आपने लाइफ डेडिकेट किया है. कुछ भी. आप फोन यूज करते हो, सर्फ तो यूज नहीं करते होगे. सर्फ क्यों नहीं यूज करेंगे? क्वेश्चन पूछते हैं लोग ये सब. मैं इसलिए पूछ बता रहा हूँ आपको. पीपल हैव दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. आप लोग साबुन लगाते हैं, क्यों नहीं लगाए भाई? तुम्हारे यहाँ इतना पॉल्यूशन है, हमको गांव में भेज दो, हम नहीं लगाएंगे, मिट्टी लगाएंगे. यहाँ पे मिट्टी भी नहीं लगा सकते, कचरा मिला रखा है उसमें तुम लोगों ने. मतलब पीपल हैव दिस रॉन्ग कॉन्सेप्शन. उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है दैट आउट ऑफ 1000 पीपल, अगर ना उनका एक कम्युनिटी बनेगा 1000. उनका एक बुक है, मैंने वो बुक पढ़ा, पर्पस ड्रिवन चर्च. उस बुक में बताया है, एक वो जो व्यक्ति ने बुक लिखा है, उसने बोला कि मैटर ऑफ 9 साल में मैंने 80,000 लोगों का कॉन्ग्रीगेशन क्रिएट किया. हमें 6 महीना होने जा रहा है, हम लोगों ने 30 से स्टार्ट करे, 15 लोग पे आ गए. वो भी कॉन्ग्रीगेशन बना कि नहीं बना, वी डोंट नो. कन्विक्शन कितना आया. एंड ही सेड कि हम लोगों ने 80,000, 4 प्रिंसिपल्स बताया. दैट मतलब उन लोग डराते हैं आपको. अगर हमारा स्क्रिप्चर से डरा दिया ना तो हम सब लोग स्ट्रांगली भक्ति करेंगे. हमारे स्क्रिप्चर में इतना डिटेल में बताया हुआ है, पढ़ूं, पढ़ के बताऊं? फिर आप तेल वेल लगाना छोड़ दोगे कि इस दिन तेल लगाओगे तो ये हो जाएगा, उस दिन वो करोगे, ये करो. उन लोगों का यही है सीधा, हेल हेवन. इसी पे बात करते हैं दैट अगर आपने वर्शिप किया यू विल गो टू हेवन, नहीं किया हेल. हेल हेवन में ऐसे फंसाते हैं. और हम लोग प्रेम का बात करते हैं, बिकॉज प्रेम इज कल्टिवेशन. यू कैन नॉट फोर्स लव ऑन समवन. फियर आप फोर्स कर सकते हो. अगर हम लोग यहाँ पे डरा दें कि जो भी यहाँ आया है अगर अपने पैर पे सही सलामत वापस जाना चाहता है तो जोर से बोले हरे कृष्णा. सब बोलेंगे हरे कृष्णा. डरा के बात हो रहा है. लेकिन लेकिन जब हम लोग प्रेम से कल्टिवेट करेंगे, आप लोग 2 साल के बाद जब हरे कृष्णा करोगे ना, कृष्णा विल फोर्स यू. आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे. आई डोंट नो, हाँ वी हैव टाइम. कृष्णा विल फोर्स यू टू बिकम हम्बल. कृष्णा, ये पास्ट टाइम वही बताता है दैट कृष्णा विल एक्चुअली ह्यूमिलिएट यू. यू टेक माई शेल्टर. एंड वो भी तरीका है. दूसरा तरीका कृष्णा के पास खुद से जाके कृष्णा सरेंडर, हैंड्स अप. तो उन लोगों ने इसको स्प्रेड किया. इंडिया में आके हमारा कल्चर में दे एंटर्ड. एंड जस्ट बिकॉज उनको पता था इसका वैल्यू था. एंड वी शुड हैव दिस सिस्टम कि प्रभु जी आप लोगों का ये क्लास, आई विल टेक केयर ऑफ दिस क्लास. यूथ को आप लोग प्रीच करते हो, कॉलेजेस में जाते हो. अभी हम लोगों ने 7500 यूथ के लिए प्रोग्राम किया, उसका पूरा खर्चा 1.5 करोड़ आया. इट्स नॉट इजी. और बच्चों ने कितना दिया? टोटल कलेक्शन 42 लाख का हुआ था उन लोगों ने जो अपना फीस दिया था. रेस्ट वो अमाउंट था जो हमारे खुद के डिवोटीज हैं जो जॉब भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने दिया था. और ये फेस्टिवल से क्या होगा? 7500 यूथ्स में उनके अंदर ये मैसेज गया कि हम अकेले ये प्रैक्टिस नहीं करें, इतने बड़े लोग हैं. तो वो इंस्पिरेशन इतना ज़्यादा था ना, इतना तेज था वो इंस्पिरेशन कि मुझे भी करना है इसको फॉलो, मुझे भी करना है. एंड दे टुक ए वॉ कि हम कभी भी अपने लाइफ में ड्रग्स को नहीं वो करेंगे. और हम कोशिश करेंगे कि अगले साल हम एक बच्चे को और जोड़े जो ड्रग्स ना ले. प्लेजिंग लिया उन्होंने गोवर्धन जी के सामने. अब सोचो कल होके मान लो वो इस्कॉन छोड़ देता है, पर वो जब भी ड्रग्स या अल्कोहल उठाएगा अपने हाथ में ना,
वो एक बार जरूर सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। बाहर में क्या प्रॉब्लम है ना, दे आर डूइंग रॉन्ग, उनको पता नहीं है कि वो गलत है, दे आर रैशनलाइजिंग इट। हम लोग इस अगली रियलिटी से बाहर नहीं आ सकते, दिस इज रॉन्ग। वी से ना कि पब्लिकली समटाइम्स वी ड्रिंक, सी पब्लिकली इट्स ओके, बट बिकॉज वी आर सेइंग इट पब्लिकली इट्स ओके, कुछ लोग उसी पब्लिकल वाले ऑप्शन को ना डेली कर करके घर को परिवार को बर्बाद करके रखे हुए हैं। मतलब आपने उसको रखने के मूवीज में दिखाते हैं ना, बहुत अच्छे से जेंटली दिखाते हैं। मूवी में क्या दिखाते हैं, जिसने ड्रिंक किया ना वो उसका हार्ट बहुत अच्छा है, लास्ट में वो शेयर करता है सबसे, मुन्ना भाई ड्रिंक करके बोलता है ए बापू दिख रहे है बापू। लोगों को लगता है कि ड्रिंक करेंगे तो हम भी बहुत अच्छा इंसान बनेंगे, हार्ट बहुत अच्छा होगा हमारा। तो रॉन्ग चीज को आप प्रमोट, एटलीस्ट कॉन्शियस कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता, मेरे पास बथेरा लिस्ट है, आई नो 9 सच मदर्स जो मेरे को बोलती हैं कि आपकी कुछ करके मेरे बेटे को नशा छुड़ा दो। कैसे छुड़ाऊंगा, मैं कैसे छुड़ाऊंगा नशा? बेचारी वो मर भी नहीं पा रही है माँ, और जी भी नहीं पा रही है, सिंगल चाइल्ड है, साथ में रहती है तो पुलिस वाला आ जाता है, माँ को मारने लग जाता है, शादी कराया तो बीवी को भगा दिया। और हम लोगों ने इस चीज को क्या किया, एटलीस्ट वी शुड फील दैट हम लोगों ने गलती हो गया हमसे, हम लोग अपने उस झील को कंट्रोल नहीं कर पाए, हमसे गलती हो गई, एटलीस्ट ये एडमिट करें। हम लोगों ने तो मूवीज और इसमें उसको ताली बजा बजा के प्रमोट किया है, दैट इज आवर, मतलब हमारा सेंसर बोर्ड इतना वो है, वो ड्रिंक करके ऐसे ऐसे करके दूसरी लड़कियों को घूर रहा है, देख रहा है, हम उस मूवीज में ताली बजा के आ जाते हैं। आई कैन नेम आउट बड़े से बड़े मूवीज में, आइडियल मूवीज दिखाया गया है, रंग दे बसंती फॉर एग्जाम्पल, उसमें दिखाते हैं ना कि देश को बदल गया यूथ ने, और उसमें ड्रिंकिंग को इतना कैजुअल बताया दिखाया है, और ड्रिंक करके मेरे फादर को मारा क्योंकि वो करप्शन के अगेंस्ट था, और वो ड्रिंक करके कंटिन्यूसली एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लास्ट में वो हीरो बना। हम लोगों ने ये एंगल तो देखा ही नहीं। वो एंगल हमको कहाँ पे निकल के आता है, रामायण में। द मोमेंट विल स्टार्ट रीडिंग रामायण, हमारा वो रैशनल बुद्धि जागता है, एक मिनट प्रभु जी, राम जी ने सीता जी के साथ गलत क्यों किया? तो आपको वहां भी पूछना, जैसे प्रभु जी एक मिनट, ये हीरो ने उसको दारू क्यों पिया? इसका मतलब ये पूरा हीरो नहीं है, इसका वो वाला पार्ट हटाइए। जब आप उसको एज ए हीरो एक्सेप्ट कर लिए ना, तो आपने उसका ड्रिंकिंग को भी एक्सेप्ट कर लिया, उसने आपने उसका फ्लर्टिंग को भी एक्सेप्ट कर, उसने आपका दूरबीन लगा के वो दूसरे वुमेन को घूर रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, एंड दिस थिंग आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। एंड तब हम लोग वो हो जाते हैं, ओह ऐसा हुआ, हमने उसको रैशनलाइज किया है, इट इज कमिंग ऑन ए पब्लिक टेलीविजन, मम्मी पापा बच्चे सब साथ में बैठ के देख रहे हैं, तो हम लोग उसको सैंक्शन कर, ऑथराइज कर रहे हैं ना कि इट्स नॉर्मल, नॉर्मल। नो, वी डोंट वांट टू बी नॉर्मल, बिकॉज भाई बिकमिंग नॉर्मल फॉर दीज थिंग्स, हम लोग क्या करें, हम लोग गलत चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वी आर वीक इनफ, इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो वो 7500 बच्चे एटलीस्ट जब नेक्स्ट टाइम उनके सामने कोई वुमेन आएगी एंड उनके थॉट्स में कुछ गलत आएगा ना, दे विल हैव दिस, हमने वहां पे वॉल लिया है, एटलीस्ट दे विल फील गिल्टी कि गलत कर रहा हूं मैं। उसको कभी रैशनलाइज नहीं करेगा, उसको कभी प्रमोट नहीं करेगा स्टेटस पे लगा के, टुडे फ्लर्टिंग विद 7 वुमेन्स। लोग स्टेटस पे लगाते हैं ये सारा चीज, चेंजिंग पार्टनर इज माई हैबिट, वाओ, इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं लोग। जस्ट इमेजिन अगर हम इस चीज को प्रमोट करें तो ये कैसे हम ही लोग कर सकते हैं। इफ वी विल थिंक इज प्रभु जी ओके 7500 7 स्टूडेंट आई विल स्पॉन्सर प्रभु जी, उनको वी विल गिव देयर टिकट्स, ऐसे क्या हो सकता है? दिस इज समथिंग विच वी आर डूइंग, पूरे साल हमने काम किया, हमने अपना 10 दिन डायरेक्टली कृष्णा को दे दिया, भाई गिविंग 10 days ऑफ सैलरी, 30 days ऑफ माई सैलरी, कृष्णा आपको 365 दिन में 36 दिन का जो अर्निंग है आई विल गिव इट बैक टू कृष्णा। इससे पता क्या होगा, आप लास्ट तक जब आपका लास्ट वो आएगा ना, आपको एक कंटेंट फील होगा। और अगर उसका ऑपोजिट क्या होगा, दैट यू हैव नेवर गिवन चैरिटी और एनीथिंग ना, लास्ट मिनट में आपको ये लगा मैंने ये चीज नहीं कर पाया, ये चीज नहीं कर पाया, तो उस चीज को करने के लिए आपको
वापस आना होगा, फिर से करो। तो दिस इज द मंथ ऑफ कार्तिक वेयर एक्चुअली हम लोग ये सारे चीज को ना एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इतने तेजी से एडवांस कर सकते हैं ना। तो आप लोग जो भी लोग ना एक माला करते हो, दो माला करते हो, आप लोग अपना वॉ ले सकते हैं दैट कृष्णा अब से मैं 2 की जगह 4 करूंगा इस महीने, मैं 4 की जगह मैं सुबह उठूंगा। इस महीने में बताते हैं कि अगर आप डेली स्नान करते हो ना, बस डेली स्नान करते हो, क्योंकि हम सब लोग करते होंगे, बट टाइमिंग है उसका, सुबह 6 बजे से पहले अगर आपने स्नान किया तो आप कभी भी आपको हेल नहीं देखना पड़ेगा। कितना बड़ा वो है यू विल नॉट सी हेल इन योर, मतलब कभी भी आपको नहीं देखना, इतना बड़ा डिलीवरेंस। तो ये भगवान जी हैं, इनका नाम पता है आपको? दामोदर। दामोदर, इनका नाम दामोदर पता है क्यों है? हाँ, उदर बोलते हैं पेट को, दाम बोलते हैं रस्सी को, तो इनका पेट रस्सी से बंधा हुआ है, तो इनको दामोदर बोलते हैं। हुआ क्या, क्यों बांधी इनकी मम्मी ने, वो क्यों बांधा? आप अपने बच्चों को कभी बांधते हो? माखन खाया, लेकिन अब बच्चे को बांधोगे क्यों? माखन खाने के लिए बांधोगे? बनाओ उसके लिए रहते हो। किसके लिए? चोरी किया, ठीक है। तो चोरी के लिए तो नहीं किया था, बताऊं क्या हुआ था? बहुत चोरी करते थे, बहुत चोरी करते थे कृष्णा, बहुत ज्यादा चोरी करते थे। और ये लीला ना दिवाली के दिन हुआ है, मतलब दिवाली था उस दिन। तो दिवाली के दिन क्या होता है जनरली, प्रैक्टिकली सोचिए दिवाली के दिन क्या होता है? बहुत सारा काम होता है ना। तो आपकी जो उसको बोलते होम हाउस हेल्प बोलते हैं ना, वो छुट्टी लेती है ना उस दिन कि नहीं नहीं आज तो मैडम हमारा भी त्योहार है। तो वैसे ही नंद बाबा ना महाराज थे, राजा थे, उनके यहाँ बहुत लोग काम करती होती थी, तो माखन कोई ना कोई बना ही देता था। लेकिन कृष्णा का प्रॉब्लम तो वो अपने घर का माखन नहीं खाते थे, वो पड़ोसी के यहाँ जाके खाते थे, किसी के यहाँ कोई उधर किचन में है तो उसके यहाँ छुप के खा लिया, थोड़ा बंदर को खिला दिया, ऐसे ऐसे करके खाते थे। तो इनका बहुत शिकायत आने लगा था, टू मच ऑफ मतलब कंप्लेंट्स, इतना शिकायत कि यशोदा मैया को लगता था ना कि शायद मैं खुद से बना के नहीं देती हूँ ना, वो मेड लोग ठीक से बना के नहीं देती होगी, इसलिए कृष्णा को ऐसा लगता है आज मैं बनाऊंगी। कृष्णा का जो माखन बना था वो कैसे बना था, नंद बाबा के पास 9,000 गाय थी दूध देने वाली। तो बताते हैं कि 9,000 गाय में से 8,90,000 जो गाय थी उसका दूध ना जो निकलता था वो 1,000 गायों को पिलाया जाता था, उन 1,000 गायों को पिलाया जाता था। और उन 1,000 गायों को जो दूध निकलता ना वो 10 गायों को पिलाया जाता था। और 10 गायों में से जो दूध निकलता था वो एक गाय को पिलाया जाता था, उसका नाम कामधेनु। वो वो गाय का दूध बनता था कृष्णा के लिए। सोचो क्या कंडेंस होता होगा, वो इधर उधर कुछ नहीं खाते थे। और उनको जो घास खिलाया जाता था जो 8,90,000, वो खुशबू वाले घास होते, मतलब बहुत प्रॉपर केयरिंग के साथ बनता था। इतना कंडेंस होने के बाद कृष्णा के लिए वो एक गाय का दूध से माखन बन रहा था। और वो यशोदा मैया ने बोला कि आज मैं बनाती हूँ प्रेम से, और वो बना रही थी ऐसे ऐसे प्रेम से बना रही थी। और कृष्णा ना सुबह सुबह सो रहे थे बेड पे। कृष्णा का टाइमिंग है उठने का ना सुबह 4 बजे, 4 बजे वो उठते हैं, उनको उस वक्त भूख लगता है। सुबह सुबह भूख, कितने लोगों को सुबह सुबह भूख लगता है? कोई है? मुझे लगता है बहुत तेज, मैं सुबह सुबह में पूरा हैवी खा सकता हूँ, लिटरली स्पीकिंग। आप मुझे सुबह में 8-9 चपाती खिला सकते हो, मैं खा लूंगा बैठ के। मेरे को बड़ा तेज भूख लगता है, आई डोंट नो क्यों, बट मेरे को सुबह में बहुत तेज भूख आता है। कृष्णा को सुबह सुबह बहुत तेज भूख लगता है, और किस चीज का भूख? मीठा, मीठा खाना होता है उनको। तो यशोदा मैया ना ऐसे ऐसे बना रही है, दूध बना रही है, कृष्णा मतलब उठ गए। हाँ, और इधर यशोदा मैया ने दूध चढ़ा रखा है उबालने के लिए। तो ये माखन वाला तो छोड़ दिया यशोदा मैया ने, लेकिन जो गर्म हो रहा था ना उसको तो बंद कर नहीं पाई। इधर कृष्णा रोते 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 ना मतलब बेड से कूदने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मदर है तो भाई जल्दी से गई कि बचा लेती, वो नहीं मतलब रोक पाई। और धीरे धीरे कृष्णा ऐसे ऐसे कूदते बनते बेड से उतर गए।
बच्चे लोग उतरते हैं ना, बहुत ऐसे ऐसे करते करते पहुंच रहा है कि नहीं पैर, देखा होगा आप लोगों ने। कृष्णा ने कोशिश किया, उतर गए, सम हाउ मैनेज टू, कि उतर गए, उतरे और टुटते टुटते गए। यशोदा माँ के पास बोले कि दूध पीना है, एंड मदर यशोदा स्टार्टेड फीडिंग द मिल्क फ्रॉम हर ब्रेस्ट, और वो दूध पिलाने लगी। दूध पिलाते 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 गा भी रही थी, कृष्णा का ही स्टोरीज गा रही थी, गुनगुना रही थी। और पिलाते पिलाते ना उनको देखा कि अरे दूध उबलने लगा, बहुत तेज दूध उबलने लगा, क्योंकि दूध चढ़ा रखा बहुत देर से। पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं, और ऐसे करके बच्चे को रख दिया नीचे, चली गई, जल्दी से गैस को बंद करने के लिए गई। और उसमें दो रीजन बताते हैं। एक्चुअली में स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो होता है ना, आध्यात्मिक जगत, वहाँ हर कुछ एक्चुअली में स्पिरिट होता है, सबके अंदर स्पिरिट होता है। दैट मिल्क ऑल्सो हैड ए इमोशन, फीलिंग। और मिल्क को लगा अरे ये सारा दूध तो मम्मी पिला दी, तो हम क्या पिलाएंगे, मतलब ऐसे तो उसको लगा मैं सुसाइड कर लेता हूँ। तो दूध निकल के बाहर की आग में चले जाओ, इससे बढ़िया जीने से क्या फायदा, कोई और पिएगा, हम आग में चले जाते हैं। ये सोच के वो उन्होंने अपना आहुति डाल दिया आग में। ये यशोदा मैया को लगा कि अरे इतना गाय का दूध इतना मेहनत से बेचे, गाय को कितना कृपा मिलेगा, कृष्णा को दूध पिलाएंगे तो। वो ये भाव से कि उनको हेल्प हो जाए, वो जाके बन गए। बीच में थे कृष्णा, कृष्णा को लग गया बुरा, मेरे को गोदी से कैसे उतारा। छोटा बच्चा कभी कभी नाराज होता है, कैसे बिहेव करता है, नाराज होता है तो बात नहीं करेगा, या कुछ लेके फेंक देगा, ऐसे ही करेगा। अट्रैक्शन चाहिए उसको, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। उसको अगर आपने नेग्लेक्ट किया, बच्चा आपको फोर्स कर देगा कि आप उसको अटेंशन दो, ऐसे बैठ जाएगा, आपने नहीं देखा, फिर भी नहीं देखा, फेंक देगा, ग्लास गिरा दे, कुछ करेगा। कृष्णा ने क्या किया, इतना छोटा वो था जिससे फोड़ते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे ऐसे कूटते हैं ना, छोटा वाला था, उठाया, मारा, वो जो बिलोरी थी ना माखन, उस मटके में मारा, मटका गया फूट। उधर से यशोदा माई और देखी कि फूट गया ना, कृष्णा का हालत खराब, ले उसको तो लगा कि कुछ होता है, बच्चों से हो जाता है ऐसा, जो सोच रहा था कि पापा का फोन ऐसे पड़ा, लेकिन गलती सही में टूट गया। अब तो गए, होता है ना कि गलती से सच में एक्ट हो गए तो फूट गया, अब क्या करें क्या करें, डर गए कृष्णा एकदम, इतना डर गए कृष्णा, इतना डर गए, मतलब उनका पूरा चेहरा लाल हो गया, पसीना निकलने लगा ऐसे ऐसे, और चल गए, भाग गए, दूसरे रूम में गए। दूसरे रूम में किसी तरह से हिम्मत करके क्या किया, बच्चे हैं ना, फिर से उनको कुछ और दिख गया, दूसरे रूम में माखन ही माखन दिखा। वो माखन जाके किसी तरह से, ओखल एक था, ओखल के ऊपर चढ़ गए और माखन खाने लगे, और खुद भी खा रहे थे, बंदरों को भी बांट रहे थे, इसको भी खिलाओ उसको भी दो, इधर हर जगह बांटते गए बांटते गए बांटते गए, और पूरा माखन खाते 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 एक बंदर को देखा कि बंदर डर रहा है, पीछे देखा तो ले, तो मम्मी आ गई। अब तो मतलब उनका जो डर था इतना तेज हुआ, भागना स्टार्ट किया। यशोदा मैया ने गुस्से में आके बोला था उनको पिछले रात को, इस तरह बहुत शिकायत आती, तू बदमाशी करेगा ना तेरे को मैं जंगल में भेज दूंगी, ऐसा बोला था गुस्से से। यशोदा मैया को गुस्से में होता है, बच्चे को डराने के लिए नहीं बोलते कि देख तू ऐसे करे प्रभु जी के पास भेज दूंगी। आप लोग ऐसे धमकाते होगे, उसको बोला जंगल में भेज दूंगी ऐसे करके। कृष्णा सुबह में उठ के ना, कृष्णा ने रिपीट किया वो बात, मैं जंगल चला जाऊंगा, डांटोगे जंगल चला जाऊंगा। अब क्या हुआ ना, यशोदा मैया ने डंडा लिया और भागने लगी पीछे 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 पीछे, मारने के लिए दौड़ती गई। कृष्णा एकदम डर रहे हैं, मतलब इतना डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं, ये ना आतंक फील कर रहे हैं, उन्हें सातंक नेत्र, उनके आंख में दिख रहा है वो आतंक, डर होता है ना कि डर, दहशत, वो इतना डरे हुए हैं कृष्णा। और डरते डरते उन्होंने ना कि मम्मी कहाँ पहुंची, एक बार पीछे घूम के देखा, तब तक पकड़ ली यशोदा मैया, पकड़ ली और डंडे से उसको मारू। कृष्णा इतना डर गए, इतना डर गए ना कि उनका आंख से पूरा आंसू, मम्मी शिशक बोलते हैं ना, शिशकने लगे, ऐसे ऐसे कांपने लगे।
ये देख के यशोदा मैया को लगा कि अरे बाप रे बाप, ज्यादा डर गया, ज्यादा हो गया, होता है ना ऐसा। अब यशोदा मैया को लगा ज्यादा ज्यादा कर दिया मैंने ऐसे, अब करें तो करें, जब माफी मांगेंगे तो हो जाएगा कि भाई तुम सही है। इतना गुस्सा दिखाया तो उसका कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यशोदा मैया को दो कारण से लगा है, देखो अगर इससे माफी मांग लूंगी अभी तो ये और बदमाशी करेगा, इसको पता चलेगा कि मम्मी गुस्सा होके फिर और प्रेम करती है, माफी नहीं मांगा। दूसरा लगा यशोदा मैया को कि अब इसको खेलने के लिए छोड़ दूंगी ना, आज दिवाली है, सब लोग अपने अपने घर में बिजी हैं, कोई मेड है नहीं, मैं कहीं थोड़ा बहुत सफाई करना होगा, मेरा तो दिवाली का तो सफाई अलग था, ये मटकी उटकी फोड़ के और गड़बड़ कर दिया, उनको भी तैयारी करना था। अब उनको लगा कि देखो इसको कल रात को मैंने बोला जंगल चला जाएगा, और ये भी मेरे को बोल दिया कि मैं जंगल चला जाऊंगा, इसको आज मैंने डांटा है कहीं सच में जंगल ना चला जाए। तो उन्होंने सेफ्टी पर्पज से सोचा कि कृष्णा को बांध देती, लेकिन जब बांधने के लिए गई ना, रस्सी लेके आई, बांधो इसको, बांधने लगी ना, 2 उंगली छोटी पड़ रहा था, 2 उंगली, और रस्सी लेके आओ, पूरा सब लोग और रस्सी लेके आने लगे, रस्सी पे रस्सी, रस्सी पे रस्सी, पूरा बांधा, फिर 2 उंगली छोटा पड़ रहा है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप, ये सब ट्रांसडेंटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, क्योंकि कृष्णा का जो उदर है ना, उसमें पूरा ब्रह्मांड है। यही भगवान जी ने एक और पास टाइम किया था, अपनी मम्मी को ही अपने मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। उनका पेट ऐसे इतना आसानी से नहीं बांध सकते, और गुस्सा से तो आप बिल्कुल नहीं बांध सकते। तो यशोदा मैया के अंदर ये था कि मैं तुमको बांध दूंगी, कृष्णा ये प्रूव कर रहे थे कि नहीं बांध सकते, कि ठीक है मैं बेटा हूं पर मैं भगवान नहीं बांध सकते। और हमेशा बार 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 2 उंगली छोटा पड़ा था। एक हफ्ते पहले क्या हुआ था ना, वृषभानु जी को जानते हैं, राधा रानी के पापा, हाँ, वृषभानु, हाँ, उनकी पुत्री हैं राधा रानी, वो आए थे नंद बाबा के घर पे, राधा रानी को भी लेके, छोटी सी थी। तो राधा रानी खेलते खेलते ना, राधा रानी का बाल बंधा हुआ था एक रस्सी से, वो रस्सी छूट गया था वहां पे, लेकिन बहुत सुंदर था ना, तो यशोदा मैया ने सोचा कि फेंकूंगी क्या, उन्होंने अपना बाल बांध लिया उससे, राधा रानी का था वो रस्सी। तो सारा रस्सी खत्म हो गया, सब रस्सी खत्म हो गया, वो एक हफ्ते बाद तक वो रस्सी बांधी हुई थी, तो कुछ नहीं मिला, तो वो रस्सी खोली यशोदा मैया। देखो वुमेन के लिए बताते हैं ना, वैदिक कल्चर में माता जी लोग, मतलब उनका बाल इज समथिंग विच इज वेरी वेरी सेक्रेड, बहुत प्योर है, दैट इज वेरी प्योर। इसलिए द्रौपदी का जैसे बाल टच किया था ना जो शासन ने, तो विदुर जी ने बोल दिया था कि तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, तो इस एक्टिविटी के कारण तुम्हारा पूरा कुल का नाश हो जाएगा, और हुआ। तो उन्होंने अपना बाल खोला, और वो 2 उंगली जो छोटा पड़ता उस रस्सी में बांधा, वो इतना बड़ा रस्सी नहीं बंधा, वो एक छोटा सा रिबन कह लीजिए, वो बांधा, जैसे ही वो बंध गए, दो 2 उंगली छोटा पड़ जाता था, इतना शाम तक चला, ये सुबह का एक्टिविटी, सुबह 6 बजे से शाम तक चला, दिवाली का रात आ गया, यशोदा मैया भी जीत पे आ गई। लास्ट में यशोदा मैया को लगने लगा ना, जब नहीं बन रहे थे, कि मतलब आसपास की सारी जो भी पड़ोसी थे सब हंसने लगे, हा हा हा, देख इसका बेटा इतना बदमाश है, इतना बदमाश। यशोदा मैया फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, रोने लग गई, एंड शी फाइनली बिकम हम्बल, रोते रोते होता ना बेटा इतना मत तंग कर। कृष्णा वही डिमांड करते हैं हम लोगों से, कि हेल्पलेस होना, दैट इज कॉल्ड सरेंडर, दैट वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन यू कृष्णा। ये जो हम लोग बात करें शरणागत लेना, सरेंडर, ये इट्स नॉट सो इजी, इट इज ओनली पॉसिबल, बोलते हैं दैन्य आत्मनिवेदना गोप्तित्व वरना अवश्य राक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना भक्तिरनुकूल मात्रा करिला स्वीकार भक्ति प्रतिकूल मात्रा वर्जन अंगीकार षडंग शरणागति होइबे जहान ताहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। बोलते हैं 6 सिम्टम्स हैं, दयनीय, हेल्पलेस,
कृष्णा के आगे बिल्कुल हेल्पलेस, दयनीय, आत्मनिवेदन, बिकॉज नाउ आई एम फीलिंग हेल्पलेस कृष्णा, मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ। आई एम मतलब ऑफरिंग अपने आप को, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग कृष्णा, आई एम ऑफरिंग माई सेल्फ टू यू। आत्मनिवेदन बोलते हैं, गोप्तित्व वरण, मतलब ये विश्वास है मुझे, हाँ, कि आप ही सब कोई का भरण पोषण करते हो। फॉर दैट मैटर एक चींटी से लेके एक एलिफेंट से लेके, तो आप मेरा भी भरण पोषण जरूर करोगे। एंड ये मुझे विश्वास है, विश्वास अवश्य रक्षिवे कृष्णा, विश्वास है, ये पूरा विश्वास है मुझे क्या, कि किसी भी कीमत पे आप मेरा रक्षा हमेशा करेंगे, अवश्य रक्षिवे कृष्णा, ये विश्वास है। तो मैं क्या करूंगा, दो चीज करूंगा, भक्तिर अनुकूल, जो भी चीज आपके क्लोज लाने में मुझे हेल्प करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा, और जो भी प्रतिकूल है, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज, दिस दैट, बैड एसोसिएशन, वो सब वर्जन अंगी, उसको मैं त्याग दूंगा। 6 सिम्टम है फॉर सरेंडर, ये सडंग शरणागति, बोलते ये शरणागति जहां भी होगा ना, तहां प्रार्थना सुने, श्री नंद कुमार, ये बालक हमारा सारा प्रार्थना सुनेंगे। तो वही हुआ, जैसी वो हेल्पलेस हुई यशोदा मैया, और फॉर दैट मैटर उसमें ग्लोरीज था, दिखा रहे थे कृष्णा, एक्चुअली भगवान के सारे भक्त हैं, टॉप मोस्ट भक्त हैं। यशोदा मैया का क्या पोजीशन होगा, क्योंकि मम्मी है, लेकिन ये सबसे टॉप मोस्ट भक्त हैं वो श्रीमती राधा रानी, उन्हीं के बाल उससे बंधे वो बाद में। हम लोग को लगता है कि राधा रानी सो चीप, राधे राधे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, जो जैसे हमको लगता है बहुत वो है, या फिर हम लोग सीधा किसी लड़का लड़की को देख के बोलते हैं राधा कृष्णा है, जूता जूती टाइप का जूता और जूती मिला दिए तो मतलब कुछ भी, इट्स नॉट सो इजी। श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ते हैं ना, एक जगह पे बस वेद व्यास जी आराधिता बोल पाए, आराधिता बस बोले, उसके बाद वो हट गए वहां से, बोले ही नहीं, बात ही नहीं किए, बिकॉज उनका जो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट्स था वो इतना तेज हो गया, उनको लगा कि मैं आगे बोल ही नहीं पाऊंगा, रो जाऊंगा, क्या लिखूंगा। श्रीमती राधा रानी सो प्योर। बताते हैं जब कृष्ण भगवान चले गए थे वृंदावन से मथुरा, तो सब लोग रो रहे थे, लेकिन कृष्णा के लिए जो राधा रानी रो रही थी ना, होता है ना किसी का डेथ होता है, सब लोग रोते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है, इधर मदर और वाइफ, बेसिकली ऐसा देखा गया है, उनका जो क्रंदन होता है, उनका जो रोना है वो अलग होता है। एंड वही हो रहा था कि साले लोग रो रहे थे, लेकिन सब कोई को लास्ट में राधा रानी को चुप कराना पड़ा था। कृष्णा ग्लोरीफाई कर रहे थे कि तुम लोग ये मत सोचो ना कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे, श्रीमती राधा रानी इज टॉप मोस्ट, बिकॉज शी इज नॉन डिफरेंट देन कृष्णा। और हम लोग मतलब वी कैन नॉट क्वेश्चन कि इट्स सो प्योर, हम लोग कभी इस पर डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं, वट एवर कृष्णा डू ना, उसमें आप कहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग हैज सम रीजन। ऑल्दो हम लोग बोलते हैं ना कि इनका मैरिज नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, बहुत डीप डिटेल है, दे गॉट मैरिड, सब कुछ, मतलब हमको पता नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने टीवी सीरियल ये सबसे आधा अधूरा वो भी देखा है, उन वो लोग तो केवल मसाला दिखाते हैं। 18,000 श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, आप पूरे डिटेल में जाओगे तब तो अच्छा से सीरियल बनाओगे, आपको तो मसाला चाहिए। तो कृष्ण ये ग्लोरीफाई करना चाहते थे श्रीमती राधा रानी को भी। एंड देन यशोदा मैया फाइनली जब उनको बांध दी, तो यशोदा मैया को मतलब लगने, अरे वाह वाह, अब बांध के चली गई काम करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए ना। अब कृष्णा तो अकेले खाली बैठेंगे नहीं, ये ओखल में बांधे थे, ऐसे करते 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 ओखल गिरा दिए गिरा दिए, गिरा के अब सोचो ओखल भारी होगा, उसको गिराए, और ऐसे ऐसे करके रेंगते 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 ना, 2 पेड़ था ऐसे, 2 पेड़ के बीच में घुसा दिए उसको, और खींचे, दोनों पेड़ टूट गया। और इतना तेज आवाज आया, इतना तेज आवाज आया, सब डर गए कि अरे क्या हुआ, कौन बांधा था, मतलब इतना उसमें डिटेलिंग में है। यशोदा मैया बांधी थी, अब तो नंद महाराज आए, जैसे शाम को दिवाली का दिया जलता, हाँ तो अलग ही लीला हो रखा है, पेड़ वेड़ गिरा रखा है, कैसे कौन गिराया, तो बच्चे फ्रेंड लोग सब खेलने के लिए आ गए थे, मस्ती कर रहे थे कृष्णा के साथ, ए बंद गया ना बंद गया ना, ऐसे ऐसे छेड़ रहे थे उसको। कृष्णा ने अपना दिखाया, पेड़ गिरा दिया दोनों।
बच्चों से पूछा कौन गिराया, कौन गिराया? बोले ये गिराया है। कैसे गिराया? ये देखो, ये लकड़ी बंधा है ना, इसको बीच में ले जाके खींच दिया, पेड़ गिरा देगा। इतना छोटा बच्चा, किसी को समझ नहीं आता हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। एक्चुअली में कृष्णा ना, वो पास टाइम है। ये दो पेड़ ना, नल कुबेर और मणिग्रीव नाम है इनका, इनको श्राप दिया था नारद मुनि ने। क्यों श्राप दिया था? एक बार क्या होता है ना, इन लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। कुबेर के पुत्र हैं दोनों, कुबेर, कुबेर समझ रहे ना धन के वो हैं। तो वो कुबेर के पास सारा धन, तो बच्चे दोनों बदमाश निकल रहे, मस्ती कर रहे थे, पार्टी। नारद मुनि एक बार उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, अरे मैं गुजरा, मुझे को कुछ बोला भी नहीं इन लोगों ने, और इतना मस्ती में दोनों को श्राप दिया, तुम लोग बहुत मस्ती करने का है, कपड़ा नहीं पहनते हो, ऐसे नहीं बन, पेड़ बन जाओ, जाओ पेड़ बन जाओ, कपड़ा नहीं पहनना। ऐसे डांट दिया, गुस्सा हो गए। अब दोनों का हालत खराब हुई, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती गलती। बोले ठीक है, कृष्ण भगवान के गार्डन में पेड़ बनो, और वो तुम लोगों को मतलब आएंगे और हेल्प करेंगे एडवांस कराने में। और ऐसा ही किया। कृष्णा को याद था कि मेरे भक्त ने बोला है नारद ने, कृष्णा रेसिप्रोकेटेड। तो हम लोगों को ये मास जो होता है कार्तिक मास, इसमें भगवान जी को दीप दिखाने से ना, इट इज वेरी बेनिफिशियल, मतलब आपको बहुत कनेक्ट फील होगा, क्योंकि कृष्णा बंधे हुए हैं, उनको लगता है कोई होप ऑफ लाइट आ रहा है, तो कोई आएगा मेरे को खोल देगा, तो वो कृष्णा उसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं। एक स्टोरी आता है पद्म पुराण में, उसमें देखो, इसको आपको लग सकता है इमेजिनरी, क्या होता है ना, एक बार ना, एक राजा की वाइफ है, रानी है वो, और रानी को ना अपना पास्ट याद है, अपना पास्ट याद है। तो वो रानी ना हमेशा दीपदान जैसी होता है ना, करने लग जाती है, उसको बहुत अटैचमेंट है कृष्णा से। तो एक दिन उसके मतलब हस्बैंड पूछा कि तुमको इतना अटैचमेंट क्यों है? तो वो पास्ट टाइम बताती है, बोलती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था, एक बार पुजारी लोग होता है ना, कई बार दिया जलाते हैं, और उसके बाद भगवान के सामने हम लोग दिया छोड़ देते हैं। अब देखिए, जब दिया ना बंद होने वाला होता है ना, तो उसका एक अलग लाइट निकलता है ऑरेंज कलर का। दूर से देखने में लग रहा था कि वो कुछ खाने का है, फूल वूल टाइप का। एक चूहिया आई वहां पे, उसमें लगा कुछ खाने का, लड्डू उड्डू है, ऐसे ऐसे जल रहा था। वो एकदम ऑलमोस्ट बंद होने वाला था वो विक, उसने अपने मुंह में दबा लिया उसको। अब क्या होगा, उसका तो रोआ होता है, वो आग तेज लग गया, उसका पूरा मुंह जल गया चूहिया का, और उस जलने की वजह से वो उछलने लगी जोर जोर से, तेज जला ना, और वो मर गई। कृष्णा ने पता है क्या देखा, बोला कि ये मेरे को दिया दिखा रही थी, दिया दिखाते दिखाते ये ये मेरे सामने डेथ हो गया इसका। कृष्णा ने उसके साथ रेसिप्रोकेट किया, वो चूहिया को नेक्स्ट रानी का बॉडी बना दी। समझिए, हम लोगों को नहीं पता कौन हम लोग तो वो हमेशा डरती थी कि मेरे पति को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं चूहिया थी पिछले जन्म में। अगर मान लो आपको पता चला कि आप चूहिया थे, आपको आपको लगे सबको बता देती हूँ मैं जाके, मैं चूहिया नहीं बताओगे, हम इतने अटैच होते हैं अपने उससे। तो उसको कृष्णा ने इतना तेजी से एडवांस करा दिया। तो अगर आप सोचिए, अगर चूहिया को वो पोजीशन दे दिया, तो हम लोग ये ऑफर करेंगे तो हमको क्या बना सकते हैं कृष्णा। सो नॉट विद दिस पर्पज, जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा ना, कि भगवान आपको अच्छा लगेगा शायद मेरा ये छोटा सा ऑफरिंग, लेट्स ट्राई अपना, हम ये ऑफरिंग करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? 4 times on the lotus feet, 2 times on the navel, 3 times on the face, and 7 times on the body. 4, 2, 3, 7, ये फॉर्मूला है। 4 बार पैर पे, 2 बार नेवल पे, 3 बार फेस पे, 7 बार पूरे बॉडी पे। सो वी विल डू दिस। और आप लोग ये फोटो ना ले सकते हो, एंड आप लोग पूरे महीने इसको कर सकते हो। हरे कृष्णा। हाँ।